Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are looking advanced scholar. I am Imran Hanif. Welcome all students. बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने की थी 3.5 एक्सरसाइज। आज बच्चों एक्सरसाइज 3.6 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ठीक होगी बात। 3.6 कहता है बच्चों कि आपने सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बच्चों पहला क्वेश्चन है वो है बेटा 2x + 5y = 19 और दूसरी इसकी क्वेश्चन है 4x - 3y = -1 बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब हम इसको इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक होगी बात। देखें बच्चों पहले आपने मैट्रिक्स बनाना है 2 5 4 - 3 बच्चों। इसके बाद फिर बेटा आपने एक्स वाई वाला मैट्रिक्स बनाना होता है इक्वल, फिर बेटा 19 और -1 वाला। ठीक होगी बात। फिर अब आप क्या करते हैं बेटा, इसको आप कैपिटल ए का नाम देते हैं, कैपिटल एक्स का नाम देते हैं, कैपिटल बी का नाम देते हैं। ठीक होगी बात बच्चों। अब हम इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं। ax = b, ax = b बच्चों। फिर इजी आगे चले जाएंगे, ये ए इधर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने ये एक्स और वाई निकालना है बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब हमने ये ए उधर डिवाइड करेंगे तो एक्स आपके पास आएगा b/a बच्चों। ठीक होगी बात। और अब ए ऊपर जब जाएगा, ए की पावर ऊपर जब जाएगी तो एक पावर -1b, तो x = a इनवर्स b हो जाएगा। हमने ए इनवर्स निकाला, उसको b से मल्टीप्लाई करना है। x हमारा कैपिटल एक्स यानी कि ये एक्स और वाई मैट्रिक्स निकल है, एक्स और वाई जो है ना एलिमेंट निकल आएंगे। ठीक होगी बात बच्चों। ए इनवर्स का बेटा फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब आपने पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों। ठीक है ना। अच्छा तो अब बेटा ए का डिटर्मिनेंट अब हमने फाइंड करना है बच्चों। तो वो है बेटा 2 5 4 -3 बच्चों। तो ये 2 × -3 डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट 4 × 5 बच्चों। तो 2 - 3 - 6 - 5 4 बेटा आ जाएगा 20 और -6 तो ये आपके पास आएगा बेटा -26 आ जाएगा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है बच्चों। अच्छा अब इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, ए का एडजॉइंट बेटा। ठीक होगी बात। तो एडजॉइंट ये ऊपर बेटा ए लिखा हुआ है, डायगोनल एलिमेंट की प्लेस चेंज करेंगे। ठीक होगी बात। 2 की जगह -3 और -3 की जगह 2 और फिर नॉन डायगोनल की साइन चेंज करेंगे, -5 और -4 बच्चों। ये आपके पास आ गया। अब हमने ए इनवर्स के अंदर 1/a का डिटरमिनेंट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की और आगे बेटा ये आपके पास -3 -5 -4 और 2 आ गया बेटा। ठीक होगी बात। अब फिर बेटा ए इनवर्स बी, यहाँ देखो ए इनवर्स बी से मल्टीप्लाई करवाना है, ए इनवर्स को बी से, तो ए इनवर्स बेटा निकल आया। इसको अब हमने बी से मल्टीप्लाई करवाना है। ए इनवर्स × b, तो यह आपके पास 1/-26 आगे आएगा -3 -5, इसके बाद -4 और 2 बेटा, और b है आपके पास 19 और -1। तो अब बेटा ए इनवर्स b कैपिटल x के इक्वल है 1/-26। अब बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों। तो -3 × 19 तो -57 प्लस और माइनस प्लस 5 बेटा। फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई का -4 × 19 76 और प्लस माइनस आ जाएगा 2 × 2 आ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा इसके बाद बेटा कैपिटल x = 1/-26 और आगे आएगा -56 प्लस 5 बेटा, तो -52 आएगा, -76 - 2 -78। तो अब बच्चों क्या होगा, x = -52 × 1/-26 और -78 × 1/-26। अब बेटा ये कटिंग होगी तो 52 दार और ये 3 दार, और ये अब आपके पास 2 और 3 अब आपके पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। ये अब आपके पास 2 और 3 निकल आया बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है बेटा आपका, देखें सेकंड पार्ट बेटा करते हैं। सेकंड है आपके पास अब क्वेश्चन ये है बच्चों 3x + 2y 3x + 2y = बेटा आपके पास है 7 और
5x माइनस वाई इज इक्वल टू आया 16 बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब बेटा उसी तरह मैट्रिक्स अब आपने बनाना है बेटा 3 2 और यहाँ 5 माइनस 1 बेटा ये, और इसको आपने एक कहते होते हैं। फिर यहाँ पे बेटा x और y, इसको आप बेटा कैपिटल B, और दरम्यान में इक्वल है बेटा 7 और 16, 7 और 16। ये अब आपके पास आ जाएगा बेटा कैपिटल B बेटा, और इसको कैपिटल X कहते हैं बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब आपके ने क्या करना है, ax इज इक्वल टू b बेटा। उसी तरह बेटा आपने ax इज इक्वल टू b, और फिर आपने तो x निकालना है, ये बेटा स्मॉल x और y यानी कि मैट्रिक्स x निकालना है, तो a उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू b ओवर a। और अब a बेटा नीचे से ऊपर जाएगा, डिवीजन से ऊपर, तो एक पावर -1 हो जाएगी, और b a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स अब आपने फाइंड करना है बेटा। ठीक होगी बात। ए इनवर्स अब आपने फाइंड करना है, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और आगे एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा अब आपने ए का डिटर्मिनेंट अब आपने बच्चों फाइंड करना है। ठीक होगी बात। ये ए का डिटर्मिनेंट तो यह है बेटा 3 5 2 -1 बच्चों। तो अब बेटा डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई बेटा 5, ये आ जाएगा -3 -5 2 10, ये आपके पास आएगा माइनस बेटा 13 आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब बेटा चेक करते हैं आगे ए का डिटरमिनेंट। अगर यहाँ 0 आएगा तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। आ सकता है यहाँ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ 0 आ गया तो फिर आगे आपने लिखना है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स वाई नहीं निकल सकता। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट निकल आया, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, ए डी जे एडजॉइंट ए का। ठीक होगी बात। ये बेटा ए है बेटा, इन दोनों की बेटा अब आपने डायगोनल एलिमेंट चेंज करने -1 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज करने -2 और -5 बेटा। ये अब आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट -13, और आगे बेटा -1 मल्टीप्लाई -2 -5 और 3। ठीक होगी बात। इसके बाद अब आपने ए इनवर्स को क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1/-13, अब बेटा -1 -2 -5 3, और इसको आपने b से मल्टीप्लाई करना है, b है आपके पास 7 और 16 बेटा। ठीक होगी बात। तो ये अब आपके पास आया a इनवर्स b 1/-13, अब बेटा -1 मल्टीप्लाई 7 तो -7 प्लस -2 मल्टीप्लाई 16 तो -32 आ जाएगा बेटा। ठीक है। और इसी तरह -5 मल्टीप्लाई 7 -35 प्लस 3 6 48 आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अब बेटा ए इनवर्स बी कैपिटल एक्स के इक्वल है, 1 बेटा आया -13। अच्छा बेटा अब -7 प्लस -32 आ गया, 48 में से 35 गया तो बेटा +13 आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा इसके बाद फिर बेटा अब आपने कैपिटल एक्स 1/-13, अच्छा -7 -32 -39, और नीचे आएगा बेटा 13 प्लस का, और अब बेटा आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -39 मल्टीप्लाई 1/-13 और 13 मल्टीप्लाई 1/-13 बेटा। ठीक होगी बात। अब बेटा ये कटिंग होगी, 13 3 और 13 13 से कैंसिल हो जाएगा, और x आपके पास आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा y -1 आ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात। तो 13 3 और -1 कट गया, और 13 30 से -1। तो अब ये x जो है अब आपको पता ही है, यहाँ पे बेटा x y मैट्रिक्स से इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 बेटा। सो सोल्यूशन सेट अब आपने लिखना है x y इज इक्वल टू बेटा 3, -1 बेटा। ये अब आपका आंसर आ गया बेटा। उम्मीद है कि कोई आपको ये 2 क्वेश्चन बेटा समझ में आ गए होंगे। किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है बेटा। ठीक है। तो अब बच्चा हम आगे करते हैं नेक्स्ट बेटा पार्ट अगला करते हैं, तो वो देखते हैं बच्चों अगला पार्ट। अच्छा बेटा इसके बाद है नेक्स्ट एक और पार्ट करा देता हूँ बेटा, वो है थर्ड पार्ट कर देते हैं। अब बच्चे थर्ड पार्ट है, देखते हैं बच्चों। तो अब बच्चे x -2y थर्ड पार्ट है बच्चों। x -2y इज इक्वल टू बेटा आपके पास 9, और दूसरी बेटा 2x + 7y इज इक्वल टू -4 बच्चों। अच्छा बेटा अब आपने थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स बनाएं, ज़रा इसका शाबाश, ज़रा मैट्रिक्स बनाएं, शाबाश जल्दी करें बेटा, मैट्रिक्स बनाएं इसके। अच्छा बेटा अब आपने
मैट्रिक्स बना लिया होगा बच्चों। तो मैट्रिक्स है बेटा 1 - 2 2 7, ये ए हो गया। और बेटा हमेशा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 9 और -4 बच्चों। ये आपके पास आ गया कैपिटल एक्स, ये आपके पास आ गया बी बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। और फिर आपके पास एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए, और ए ऊपर जाएगा बेटा ए पावर -1, ए इनवर्स बी आ जाएगा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है बच्चों। अब आपने तो ए इनवर्स बच्चों उसका फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों, ठीक होगी बात। अब आपने पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों। ए का डिटर्मिनेंट 1 2 -2 7 बच्चों। अब डायगोनल एलिमेंट 1 × 7 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट 2 × -2 बेटा। तो ये अब आपके पास आएगा 7 - प्लस 2 2 4 7 + 4 बेटा आपके पास 11 आ जाएगा बच्चों। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है बेटा। अच्छा, अब डायगोनल एलिमेंट की प्लेस चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन माइनस है प्लस और प्लस है तो -2। अब बेटा अब आपने फिर क्या करना है, ए इनवर्स के अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू फिट कर देनी है 1/11 और 7 2 -2 और 1 बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी आया बेटा, तो 1/11 ये आया बेटा 7 2 -2 1, इसके बाद फिर बेटा बी 9 - 4 बच्चों ये आया। अब बेटा ए इनवर्स बी कैपिटल एक्स के इक्वल है, कैपिटल एक्स लिखा 1/11। अब बेटा 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63 और प्लस माइनस ये वाला माइनस 4 2 8 और माइनस प्लस माइनस 9 2 18 प्लस माइनस 4 1 4 बेटा आएगा। अच्छा बेटा अब 1/11 पीछे लिखा 63 में से 8 गया तो 55 और -8 और -4 -22 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और 1/11 पीछे। अब बेटा 52 के साथ मल्टीप्लाई करें, 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/11 और -22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/11। तो ये अब आपके पास आएगा 11 5 55 और -11 2 2। तो अब बेटा ये एक्स स्मॉल एक्स वाई मैट्रिक्स के इक्वल होता है बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। और इज इक्वल टू बेटा आंसर आया 5 - 2। अब स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 5, स्मॉल वाई इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास एक्स वाई बच्चों बना 5, -2 बेटा। लो बेटा इन्वर्जन मेथड के 3 क्वेश्चन मैंने अब आपको सिखा दिए बेटा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, ठीक होगी बात बेटा। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, इसका 4 बड़ा अब आपने खुद कर लेना है, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा अब हम नेक्स्ट करते हैं, अगला पार्ट है बेटा नेक्स्ट बच्चे इन्वर्जन मेथड ख़त्म हुआ बेटा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूज़ क्रैमर रूल। अब बेटा क्रैमर रूल यूज़ करते हैं बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। क्रैमर रूल बेटा, अच्छा जी क्रैमर रूल से बेटा 1-2 पार्ट कर लेते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा क्रैमर रूल, x + 4y इज इक्वल टू बेटा आपके पास आया 4 और 2x - y इज इक्वल टू आया बेटा 5 बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब इसी तरह अब आपने मैट्रिक्स बनाने हैं 1 4 x का कोफिशिएंट 1, सिर्फ x है तो 1 4 2 x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे y का -y है तो -1 आएगा बेटा। और यहाँ बेटा x y इज इक्वल टू बेटा 4 और ये 5 बेटा, ठीक है। उसी तरह बेटा आपने लिखना है कैपिटल A कैपिटल X कैपिटल B। अब लिखना है नाउ इन क्रैमर रूल, CRAMMERS क्रैमर रूल। अब बेटा क्रैमर रूल बेटा करना है तो क्रैमर रूल में जो x होता है ना वो x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, और जो स्मॉल y होता है वो y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ये बता थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है ना। ईजी वो भी था बेटा, लेकिन इसमें अब आपने क्या करना है 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब पहले आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों, a का डिटर्मिनेंट बेटा। तो a है आपके पास 1 2 4 -1 बच्चों। अब बेटा 1 × -1 -2 × 4 बेटा 1 -1 -1 -2 4 8 -1 -8 -9 आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपने a x का डिटर्मिनेंट अब आपने फाइंड करना है बच्चों, a x का डिटर्मिनेंट बेटा। अब देखें a x ये x वाला टर्म होता है, पहले 1 2 ये x है, ठीक है। अब ये x वाले 1 2 की जगह ये वाला b वाला कॉलम लिखेंगे 4 5,
ठीक होगी बात बच्चों। यहाँ लिख दिया 4 और 5 बेटा, ठीक है। और ये उसी तरह रखेंगे बेटा 4 माइनस 1 बेटा, ठीक है। अब इसको बेटा ओपन करते हैं उसी तरह 4 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई 4 बच्चों, ठीक है। तो अब बेटा ये आएगा -4 -5 4 20, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 और -20, तो ये आ जाएगा -24 अब आपके पास आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा जी, तो उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, इसके बाद -24 आ गया। अच्छा बच्चों, अब हमने नेक्स्ट करना है, आगे चलते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट बेटा, ए वाई का डिटर्मिनेंट, अब समझना बेटा ए वाई। अब ये बेटा ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है मैट्रिक्स। अब ये ए एक्स था, ये वाई है, यहाँ पे बेटा 4 देखो, वाई को कोफिशिएंट 4 और वाई को कोफिशिएंट -1 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वाई वाले टर्म में 4 1, इसकी जगह आप 4 5 लिख देंगे, ठीक है। वाई के एलिमेंट की जगह 4 5 और वो उसी तरह 1 और 2 बेटा, ठीक है। अब ए वाई को ओपन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 -2 मल्टीप्लाई बेटा 4, तो 5 -4 2 8, 5 -8 बेटा आपके पास आया -3 आ गया बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बेटा ज़्यादा क्लियर हो गया है। अच्छा बेटा, अब आपके पास मैंने बताया था ए एक्स का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया -24 और नीचे आया बेटा -9, माइनस कट जाएगा, 3 8 24 और 3 3 9 बेटा 8/3 आएगा। और वाई बेटा आपके पास आया ए वाई का डिटर्मिनेंट, नीचे आया बेटा ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट आया -3 और बेटा आया -9, तो माइनस कट जाएगा और 1/3 आ जाएगा, 3 3 9, तो एक्स और वाई अब आपके पास निकल आया। सो सोल्यूशन सेट एक्स वाई आपका पास बनेगा बेटा 8/3, 1/3 बेटा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर बेटा, ठीक है। ये था बेटा क्रैमर रूल बेटा, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ी सी आप एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाएगा बेटा। अब हम दूसरा करते हैं बच्चों। अच्छा बेटा, दूसरा है, देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक और पार्ट कर देते हैं बेटा। सेकंड पार्ट बेटा देखें, दूसरे का सेकंड पार्ट है x + 2y = 7 और 3x - 2y, 3x - 2y = -3 बेटा। अच्छा बच्चों, अब ये देखते हैं बेटा, ठीक है। तो अब बेटा इसी तरह मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 3 -2 बेटा, और यहाँ आया एक्स वाई = बेटा 7 और -3 बेटा। तो अब आपने क्या करना है, इसको अब आपने लिखना होता है ए एक्स और बी। अच्छा, इसके बाद लिखना है इन क्रैमर रूल, एक्स आपके पास आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, वाई आएगा बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, यूँ आएगा बच्चों, ठीक है। तो पहले अब आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों। तो 1 3 2 -2 बेटा, तो अब बेटा 1 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 3 -2 -6 -8 बेटा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट उसी तरह बेटा, अब आपने एक्स वाली जगह 7 -3 लिख देना है, 2 -2 इसको ओपन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 -14 +6 और यह आ जाएगा बेटा -8 बेटा, ठीक होगी बात। अब आपने इसी तरह आप ए वाई आपने कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट बेटा, और ए वाई के आएगा वाई वाली जगह पे बेटा 7 -3 बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 7, तो -3 -21, तो ये आपके पास आएगा -3 -21 -24। अब बेटा स्मॉल एक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया बेटा -8, नीचे आया बेटा -8, माइनस कट गया, 8 1 8, और इसी तरह बेटा ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ये वाई के इक्वल होता है। ए वाई आपके पास है -24, नीचे है -8, माइनस कट जाएगा, 8 3 24, x = 1 y = 3 बेटा। तो सोल्यूशन सेट x, y अब आपके पास आया 1, 3 बेटा। लो बच्चों, ये भी आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब बेटे अब आपने ये चेक भी कर सकते हैं, ये जो आपका सोल्यूशन सेट है 1 और 3, x 1 है y 3 है, यहाँ पुट कर दो, x की जगह 1 y की जगह यहाँ 3, 1 + 2 3 6 6 + 1 7, ये आ गया, यहाँ पुट करो 1 3 1 3 माइनस यहाँ पुट करो 3, तो -2 3 6 3 - 6 -3 आता है बेटा,
ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बेटा। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये सवाल अब आपको समझ में आ गया, क्रैमर रूल भी बेटा। फिर भी किसी किस्म का किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटा ये आपने मुझसे पूछ लेना है बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, देखें क्वेश्चन नंबर, अब हम 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्रैमर और इन्वर्जन बेटा आपको समझ में आ गया, उम्मीद है बेटा इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर होता चला जाएगा बेटा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन 2 ब्रांचेस A and B of a simple electrical circuit, the system of the equation is। तो ये बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा क्या है 7, और दूसरा बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 2 है, आपके पास आ गया। वेयर x इज़ दी करंट इन ब्रांच, x करंट है बेटा ब्रांच में, शाख में A में, एंड y इज़ दी करंट इन ब्रांच B। ठीक है, तो जो है ना y वो B में है, तो कहता है फाइंड x एंड y यूजिंग मैट्रिसेस। अब आपने मैट्रिसेस से अब आपने इसको सॉल्व करना है, x और y के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व बेटा, तो मैं आप इसको क्रैमर रूल से ही कर देता हूँ बेटा, इन्वर्जन मेथड से आप खुद कर लेना बेटा। तो अब 1 1 ये आपके पास बनेगा टर्मिन अपना मैट्रिक्स 1 1 और 2 -1 बच्चों, और यहाँ पे बनेगा बेटा x और y इज इक्वल टू बेटा 7 और 2 बेटा। ठीक होगी बात, 7 और 2। अब आपने क्या करना है, इसको अब आपने a का नाम देना है x b। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे इन क्रैमर रूल बेटा, अब क्रैमर रूल अब आपने लगाना है। तो अब उसमें x होता है बच्चों a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, और y होता है बच्चों a y का डिटर्मिनेंट, और नीचे बेटा a का डिटर्मिनेंट बेटा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, अब हमने क्या करना है, a का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया करें बेटा, तो 1 1 2 -1। अब बेटा 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 2, पहले डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई किए, -1 -2 -1 -2 -3 हो गया बेटा। अब a x का डिटर्मिनेंट, अब बेटा x की जगह ये 1 2 है, इसकी जगह आप लिखेंगे 7 और 2 बेटा, 7 और 2 1 -1, ये आएगा 7 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 1 बेटा आ जाएगा। तो ये अब आपके पास आएगा -7 -2 -7 -2 -9। इसी तरह बेटा a y का डिटर्मिनेंट आएगा बेटा, अब a अब y 1 2, अब y वाली जगह पे 7 और 2 लिखेंगे बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 7, ये आएगा 2 -14, ये आ जाएगा -12, 2 -14 -12 होता है बेटा। अब आपके पास x आएगा, a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, तो a x आपके पास है बेटा -9, नीचे है -3, माइनस कटेगा 3 3 9 आ जाएगा बेटा। और y अब आपके पास आएगा बच्चों a y का डिटर्मिनेंट, नीचे आएगा बेटा a का डिटर्मिनेंट, तो a y का जो है डिटर्मिनेंट आता है ना बेटा, वो क्या आता है, a y का डिटर्मिनेंट -12, और नीचे है बेटा 3, और ये आया -3 4 12 बेटा। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 बेटा आ गया। ठीक होगी बात बच्चों। तो यूँ बेटा अब आपके पास ये अब आप उसने लिख दिया x आपके पास 3 और y, तो अब आपने लिखना है CURRENT करंट इन ब्रांच A इज इक्वल टू 3। ठीक है, वो की बात बेटा, ये x निकल आया, और करंट इन ब्रांच B वो आपके पास आएगा बेटा 4 आपके पास आ गया। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, यहाँ पे -3 था बेटा, माइनस कट गया, ये 3 4 +3, और उम्मीद है बेटा ये अब आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4 की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा अब आपने क्वेश्चन 4 की तरफ जाना है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसकी तरफ आप मूव करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा, कहता है 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये दिया हुआ है F1 फोर्स, F2 फोर्स प्लस F3 इज इक्वल टू 0, ये से दिया हुआ है। 3 फोर्सेस एट एन पार्टिकल मस्ट बी एन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगी ना बेटा, जब इनको ऐड करेंगे इक्वल टू 0 आएगा। तो ठीक है, अब बेटा F1 उसने दिया हुआ है बेटा, हमारे पास कितना है, अब यहाँ पे पुट कर यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो F1 की जगह मैट्रिक्स पुट कर लेंगे, और F2 भी और F3 भी बच्चों
इज इक्वल टू बेटा 0। तो F1 है बेटा 8, यहाँ पे x है नीचे और -2 नीचे -7, कॉलम वाइज बेटा लिखा हुआ है y -1, एक एक कॉलम है बस और 2 रो एक एक कॉलम है बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब x प्लस -2 और प्लस y बच्चों, और x प्लस -7 और फिर प्लस -1, ठीक होगी बात बेटा, इज इक्वल टू 0 बेटा। अब यहाँ से समझना बेटा, अब हमने उससे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक होगी बात। तो अब बच्चों देखें x -2 प्लस y x -7 -1 इज इक्वल टू बेटा, अब 0 को आप लिख सकते हैं 0 0 यूँ ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स और 0 0। अच्छा अब बेटा देखें दरमियान में इक्वल है और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ x और y की जब वैल्यू आएगी तो ये दो प्लस हो गए तो एक एलिमेंट बन जाएगा सिंगल। यहाँ x की वैल्यू आएगी तो प्लस करेंगे एक सिंगल वैल्यू बनेगी। तो बेटा ये इसके इक्वल लिख देंगे x -2 प्लस y इज इक्वल टू 0 और x -7 -1 इज इक्वल टू बेटा अब आपके पास आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा याद आएगा, अब आपको क्लियर हो गया है बच्चों। अच्छा बेटा अब x प्लस y 2 राइट हैंड पे जाएगा +2 हो गया और यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकल आएगी इजीली -7 -1 -8 इज इक्वल टू 0 बेटा, और x 8 राइट साइड पे जाएगा +8 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू बेटा 8, तो यहाँ पे आया 8 प्लस y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 -8 y इज इक्वल टू -6 बेटा आपके पास आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 स्पोर्ट बीम, 2 बीम स्पोर्ट्स A एंड B आर होल्डिंग अप ए कंबाइन लोड। 2 बीम एक लोड जो है ना वो 100 किलो न्यूटन है, उसको सपोर्ट किया हुआ है दोनों ने, ट्वाइस द लोड। ठीक है। अच्छा बच्चों तो 2 स्पोर्ट बीम A एंड B, यहाँ से बेटा पहले अब आपने बनाना है मैट्रिक्स, अपना इक्वेशन बनानी है बेटा। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब उसने क्या कहा है 2 स्पोर्ट बीम A एंड B आर होल्डिंग अप कंबाइन, दोनों ने कंबाइन यानी कि उन दोनों ने प्लस करना है तो कंबाइन हो जाएगा, एडिशन करेंगे बेटा दोनों ने, A प्लस B इज इक्वल टू 100 किलो, इसके बाद आएगा न्यूटन बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद उसने आगे कहा हुआ है 100 लिख दें बस, ट्वाइस द लोड ऑन बीम A। अब ट्वाइस द लोड बीम 2 मल्टीप्लाई A, लोड A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है। अच्छा जी ट्वाइस द लोड ऑन बीम A एंड 3 टाइम्स, तो B को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम B इक्वल टू 240। ठीक हो गया बात बेटा, 240 आ जाएगा। अब इन दोनों ने बेटा इसको कवर किया हुआ है तो अब आपने एडिशन लिख देंगे। ठीक है बेटा, कंबाइन इन दोनों ने, इस वजह से एडिशन आ जाएगी, इन दोनों को मिला के ये किलो 240 बेटा किलो न्यूटन आ जाएगा वेट। अच्छा अब इसके बाद कहते हैं फाइंड लोड A एंड B बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अब आपने इसी तरह बेटा A को x कंसीडर कर देंगे, B को y कंसीडर कर देंगे बेटा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बेटा यहाँ से अब आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों तो अब देखियो बच्चों, तो A प्लस B अब आपके पास आएगा यहाँ से, A को अब आप x कह दें, B को y कह दें, कंफ्यूज अगर आप हो जाएं तो मैं इसको दोबारा A और B को x प्लस y की फॉर्मेट में लिख देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 240 बेटा। ठीक है, तो x आपके पास आएगा यहाँ पे 1 1 2 3 और इसके बाद अब आपके पास स्मॉल x और y इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 100 और यहाँ पे आएगा 240 बेटा। और अब आपने लिखना है A x और B। अब आपने इन्वर्जन मेथड करें, क्रैमर रूल करें, आपकी बेटा अपनी मर्जी बेटा। ठीक होगी बात। तो अब हम इसको कर देते हैं इन्वर्जन, क्रैमर रूल से ही कर देते हैं बेटा। तो अब आपने लिखना है इन क्रैमर रूल बेटा, इन CRAMMERS क्रैमर रूल। तो वहाँ पे बेटा x बनेगा A x का डिटर्मिनेंट अवर A का डिटर्मिनेंट, और y बनता है बेटा A y का डिटर्मिनेंट अवर A का डिटर्मिनेंट। तो पहले अब आप A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो A का डिटर्मिनेंट आया बच्चों 1 1 2 3,
1 1 2 3। तो अब बेटा 1 मल्टीप्लाई 3 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 3 माइनस 2, ये अब आपके पास 1 आ जाएगा बेटा। ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब आप देखते हैं ए एक्स, तो अब बेटा 1 और 3 बेटा ए एक्स ये बेटा होता है पहले वाली, तो इसकी जगह अब आप लिखेंगे ये वाला 100 और 240 बेटा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 100 और 240। अब बेटा 100 मल्टीप्लाई 3 300 माइनस 240 मल्टीप्लाई 1 240, तो 300 में 40 का तो 60 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ए वाई, और ए वाई आपके पास 1 2 और यहाँ आएगा 100 और 240 बेटा आपके पास आएगा। 1 मल्टीप्लाई 240 240 माइनस 100 मल्टीप्लाई 200 240 में से 100 गया, तो ये अब आपके पास 40 आएगा। तो अब आपने लिखना है एक्स, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो आया बेटा 60, ए का डिटर्मिनेंट 160 बाई 160 आएगा, और वाई बेटा ए वाई का डिटर्मिनेंट आया 40, नीचे 140 बाई 140 अब आपके पास आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब बेटा ये एक्स आ गया 40 और वाई अब आपके पास क्या आ गया बच्चों एक्स। तो एक्स क्या था बेटा ए था, तो अब आपने क्या बताना है, ए आपके पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल्स टू 60 और बी अब आपके पास आ जाएगा बेटा 40 बेटा। ठीक है ना। शुरू में बेटा यहाँ से ए और बी था ना बेटा दो, तो आगे बेटा एक्स और वाई, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो यहाँ पे बंदा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, तो फिर बेटा मैंने एक्स वाई कर दिया, और आखिर में फिर बेटा एक्स को ए लिख देंगे और बी को आप वाई को बी लिख देंगे, ये आपके पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं बच्चों। तो अब ये आपके पास ए और बी, तो लोड ऑन बीम ए, ठीक है ना, LOARD लोड ऑन बीम ए, और इसी तरह बेटा लोड ऑन बीम बी पे बेटा 40 आ जाएगा किलो न्यूटन बेटा। ठीक है ना, किलो न्यूटन अब आपके पास ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, लोड ऑन बीम ए 60 किलो न्यूटन और लोड ऑन बीम बी 40 किलो न्यूटन अब आपके पास आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है बच्चों। अच्छा, इसके बाद बेटा अब आपने इन्वर्जन मेथड भी कर लेना बेटा, ना समझ में आया तो फिर बेटा मुझसे आपने कंसल्ट लाजमी करना है बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आप नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 कहता है बच्चों, इन ए 20 गेम वर्ल्ड, ठीक होगी बात बेटा, इन ए 20 गेम वर्ल्ड द कैरेक्टर्स आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, सीधा पाथ में, वन कैरेक्टर मूव्स अलॉन्ग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5 बेटा। ठीक है ना, ट्वाइस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को x कह दें और वर्टिकल को y कह दें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन x और वर्टिकल पोजीशन y इज इक्वल टू 5। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरह होता है बेटा और वर्टिकल इस तरह होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये बेटा ज़मीन के पैरेलल, और वर्टिकल होता है ज़मीन के ऊपर 90 डिग्री बनाना। जैसे हॉरिजॉन्टल समझ लो आदमी लेटा हुआ है ज़मीन के ऊपर, और वर्टिकल बेटा आदमी खड़ा है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बच्चों। अच्छा, तो अब उसने कहा हुआ फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इन अ 20 गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पैथ, सीधा जा रहे हैं, 1 कैरेक्टर मूव अलॉन्ग ए लाइन वेयर दी टोटल ऑफ ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस हो जाएगा बट 2x देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज यानी कि इक्वल और आगे 5 बेटा। यहाँ से आपने इक्वेशन 1 बना देंगे। वाइल जबकि द अदर मूव्स अलॉन्ग लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा यहाँ से कहते हैं ये 1 मोर, तो इसमें 1 ऐड, वाई में 1 ऐड कर देंगे बेटा। याद है बात समझ में, वाइल दी अदर मूव अलॉन्ग ए लाइन वेयर देयर हॉरिजेंटल पोजीशन इज 1 मोर। अब ये हॉरिजेंटल पोजीशन x है, ठीक होगी बात। तो ए लाइन वेयर देयर हॉरिजेंटल पोजीशन इज 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन y है तो y में +1 कर देंगे बेटा। ठीक होगी बात समझ में आई याद है। फिर मैं बता रहा हूँ, वाइल दी अदर मूव्स, कहता है वाइल जबकि दूसरा हरकत करता है अलॉन्ग ए लाइन वेयर देयर हॉरिजेंटल पोजीशन, ये हॉरिजेंटल पोजीशन x है बेटा, हॉरिजेंटल पोजीशन वेयर देयर पोजीशन x इज 1 मोर
दी वर्टिकल पोजीशन y है तो y में एक ज़्यादा कर देंगे, वन मोर, यानी कि x y के वन मोर ज़्यादा के इक्वल है बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब ये वन y उठा के इधर आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बेटा अब आपके पास आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये इक्वेशन बेटा 2 बन जाएगी। तो यहाँ से बना 2 1 1 माइनस 1 बच्चों। ठीक है, 2 1 1 माइनस 1 और फिर बेटा यहाँ पे x और y और यहाँ पे आया बेटा 5 और 1 बेटा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब बेटा मैं इसको इन्वर्जन मेथड से करा देता हूँ। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी बेटा, और x आपके पास होता है b ओवर a, और फिर बेटा a जब ऊपर जाएगा तो a पावर माइनस 1 इंटू बी। एक पावर माइनस 1 पहले अब आपने फाइंड करना होता है बेटा। ठीक है, तो एक पावर माइनस 1 यानी कि a इनवर्स 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट और आगे एडजॉइंट ऑफ a होता है बेटा। ठीक होगी बात। तो अब आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बेटा। तो a का डिटर्मिनेंट 2 1 1 माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, पहले डायगोनल एलिमेंट फिर माइनस फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो -2 -1 या आपके पास आया बच्चों -3। इसी तरह बेटा a अब इसके बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बेटा कैसे निकालते हैं, इन दोनों के एलिमेंट चेंज करेंगे प्लेस उनकी और इन दोनों के साइन -1 बेटा। ठीक है, अब बेटा आपके पास आएगा ए इनवर्स 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट -3 और -1 2 बेटा, ये आपके पास आया ए इनवर्स। अब बेटा ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो एक्स के इक्वल होता है। ए इनवर्स बी बेटा 1 ओवर -3 बेटा, तो -1 2 बेटा, और इसके बाद बी आपके पास आया है 5 1 बेटा। ये ए इनवर्स बी कैपिटल एक्स के इक्वल होता है। 1 ओवर माइनस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 प्लस माइनस और 1 मल्टीप्लाई 1 1, और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 5 -5 प्लस बेटा 2 मल्टीप्लाई 1 2 आएगा। तो यह इज इक्वल टू 1 ओवर -3 बेटा, -5 -1 -6 -5 प्लस 2 बेटा -3 आपके पास आ गया बच्चों। अच्छा, इसके बाद बेटा x आया 1 ओवर -3। अब बेटा क्या करेंगे, एक स्टेप आगे करते हैं, 1 -3 आया और बेटा -3 मल्टीप्लाई 1 ओवर -3 बच्चों। तो ये अब आपके पास आया 3 2 आर 6 और 3 1 आर 3 बेटा। ये अब आपके पास 2 और 1 आएगा बेटा, आपके पास आ गया 2 और 1। तो अब द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो अब बच्चों ये अब इंटरसेक्शन पॉइंट SECTION, यहाँ पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो अब आपके पास आएगा 2 और 1। x बेटा 2 और y क्या आपके पास 1 आ गया। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। उसने कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बेटा, जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके क्वेश्चन है 8 बेटा, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, देखते हो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं बेटा। 7 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटा, 2 years ago, 2 साल पहले, ए मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, 5 गुना था अपने बेटे से। आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, ही विल बी 3 times, वो 3 गुना हो गया एज ओल्ड एज हिज सन, अपने बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिसेस, कहते हैं उनकी मौजूदा एज बतानी है अब आपने बेटा। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं बेटा। अच्छा बेटा, अब आपने इसको गौर से पहले पढ़ना है। अच्छा बच्चों, तो अब आपने पहले मैन जो है ना उसकी एज अब आप x दे दें, ठीक होगी बात। और उसके बाद फिर बेटा सन की एज, सन्स एज जो मौजूदा है बेटा, वो अब आप दे दें y दे दें, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब बेटा कहता है 2 years ago, 2 साल पहले, 2 years ago बेटा, 2 साल पहले मैन की जो एज होगी बेटा, वो क्या करेंगे, x माइनस 2 कर देंगे, YARS ईयर्स साल कर देते हैं, ठीक है। और 2
ईयर्स अगो सन की एज करेंगे y माइनस 2 बेटा ईयर। ठीक होगी बात बच्चों, याद आ बात सब आप समझ में आ गई। अच्छा बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बेटा क्वेश्चन के मुताबिक अब समझिए बेटा वो क्या कहता है बच्चों। अच्छा बेटा, अब 2 साल पहले 2 ईयर अगो, ठीक है, अब x माइनस 2 ये 2 साल पहले है, ठीक है, तो क्या कहता है बेटा 2 ईयर अगो, तो x माइनस 2 ये 2 साल पहले की एज है बेटा। ठीक होगी बात। 2 ईयर अगो 5 टाइम एज ओल्ड एज इज सन, तो 2 साल पहले 5 टाइम, तो ये 5 और ये 2 साल पहले बेटे की एज थी बेटा वो y माइनस 2 हो गई बेटा। ठीक होगी बात। और यहाँ जब आप x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 टू द 10 करेंगे बेटा। ठीक होगी बात। और अब x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, ये उठा के तो प्लस 2 होगा, तो अब आपके पास आएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8 बेटा। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। ठीक होगी बात। x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ना बेटा, तो ये पहला था। अच्छा, अब उससे क्या कहते हैं आफ्टर 6 ईयर, अब आधे यहाँ तक आधा सवाल, आधा आगे देखिए, आफ्टर 6 ईयर बेटा। अच्छा बेटा, अब क्या लिखना है आपने, आफ्टर 6 ईयर्स एज ऑफ फादर, एज ऑफ बेटा एफ फादर की कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 6 ईयर्स। ठीक है, और आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ सन, तो सन की बेटा एज कितनी हो जाएगी y प्लस 6 ईयर बेटा। ठीक होगी बात। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACCORDING, अकॉर्डिंग टू बेटा क्वेश्चन पे बेटा फोकस करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आफ्टर 6 ईयर ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज इज सन, तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा। अब x प्लस 6 ये बात की एज है बेटा, और वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स y प्लस 6 बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है बच्चों। अब यहाँ से अब आपने इसको आगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 6 आर 18, ये लेफ्ट साइड पे आएगा x माइनस 3y 18 माइनस 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 में से 6 क्या, तो बेटा 12 आ जाएगा। ये अब आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से x और आपने y कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब आपने x और y कैलकुलेट करना है, तो अब बेटा x और y, तो 1 माइनस 5 1 माइनस 3 x y, और अब बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8 और 12 बच्चों। अब आपके पास आ जाएगा ये बच्चों। ठीक है, ये x माइनस 5 1 माइनस 5, ये देखो बेटा 1 माइनस 5 लिखा, फिर 1 माइनस 3 लिखा। ठीक हो कोई बात बच्चों। तो अब आपने यहाँ a, यहाँ पे बेटा x, यहाँ पे बेटा b, अब आपने क्रैमर रूल से इसको कर दें। ठीक है, तो इन क्रैमर रूल CRAMMERS क्रैमर रूल बेटा, अब आपने करना है क्रैमर रूल में, तो x होता है बेटा a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, और y होता है बच्चों a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट बेटा। ठीक होगी बात। तो अब आपने a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, 1 1 माइनस 5 माइनस 3, तो आया बेटा 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 पर डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3 माने प्लस 5 5 में से 3 गया, तो बेटा 2 आपके पास आ गया। ठीक होगी बात। तो अब बेटा x का डिटर्मिनेंट अब आप कैलकुलेट करेंगे, तो अब आपके पास माइनस 8 और 12 आएगा, माइनस 5 और माइनस 3 आएगा बेटा। तो अब बेटे देखते हैं, तो ये अब आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस 8 3 24 माइनस, और बेटा 12 माइनस 5 माइनस 12 5 60 आ जाएगा, तो 24 माइनस माइनस प्लस 60 बेटा 60 और 20 84 आ जाएगा। ठीक है, ax। और अब बेटा ay बेटा आप कैलकुलेट ay, तो 1 1 माइनस 8 और बेटा 12, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 8, तो आएगा 12 माइनस माइनस प्लस 8
12 और 8 बेटा आपके पास आ जाएगा 20 बेटा आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अब आपके पास आ जाएगा, तो x आया बेटा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो आया बेटा 84, नीचे ए का डिटर्मिनेंट वो आया बेटा 2, तो ये अब आपके पास आएगा 42। ठीक है, और y बेटा 2 4 दार 8 2 2 दार, ठीक है, और ए y आया 20 डिवाइड बाई 2 2 10 दार। ठीक है, तो अब बेटा आ गया, सो x इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 10, और x क्या था बेटा, आदमी की एज थी, सो MANS मैन एज AGE बेटा वो आया बेटा 42 ईयर्स, और सो सन एज वो बेटा आपके पास आया 10 ईयर्स। बेटा उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया है बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं, वो कहता है बच्चों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब आप एक दफ़ा पढ़ लें अगले क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8। अच्छा बेटा, 8 क्वेश्चन कहता है 2 साइकिलिस्ट आर 42 किलोमीटर अपार्ट। कहते हैं 2 साइकिलिस्ट हैं वो 144 किलोमीटर दूरी पे हैं, एंड स्टार्ट आउट एट दी सेम टाइम, और एक ही टाइम पे वो चलना शुरू करते हैं। इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। दे मीट इन 2 आवर, दो घंटों में आपस में मिलते हैं। बट इफ़ दे गो इन दी सेम डायरेक्शन, बट लेकिन अगर वो जाते हैं गो इन दी सेम, एक ही डायरेक्शन में, द फास्टर ओवरटेक, और एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। द स्लोअर इज 1/2 आवर्स, 2.5 घंटों में बेटा। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो अब आपने क्या करना है, उनकी स्पीड को आपने कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक होगी बात। तो ये अब आपके पास सोल्यूशन है। अब आपने लिखना है लेट x इज इक्वल टू स्पीड SPEE स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट CYLIST बेटा। ठीक है, x क्या है, स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, और y जो है बेटा स्पीड ऑफ स्लोअर SLOWER स्लोअर साइकिलिस्ट। तो y जो है वो बेटा स्लोअर साइकिलिस्ट की स्पीड है बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, अब आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट बेटा। अब 2 साइकिलिस्ट है बेटा, वो अब 2 साइकिलिस्ट हैं, इस वजह से बेटा 2x + 2y इज इक्वल टू 44 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है ना, 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट ऑफ द सेम इफ़ दे गो आउट। ठीक होगी बात। और यहाँ से बेटा 2 कॉमन अगर ले सकते हैं तो ले लें, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया और इधर डिवाइड किया 2 2 दार 4 2 2 दार 4, तो ये आप आपके पास इक्वेशन 1 बन गई 22 बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आपने लिखना है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है बट इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर, और वो 2 घंटों में आपस में मिलते हैं बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब आगे कहता है 2 आवर, बट अगर इफ़ दे गो इन द सेम, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर स्पीड इज 7.2। अब दूसरी कंडीशन में कहता है बेटा ये 15/2। ठीक है, तो x - y इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 44। पहले उनकी स्पीड कितनी थी, 44 थी ना। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक इस डायरेक्शन में जाते हैं, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर, अब फास्टर पे है वो ओवरटेक कर ले जाता है, तो x डिफरेंस हो जाएगा उनका, तो x - y, और बेटा वो क्या इतने घंटों में 7/1/2, तो वो कितना था 15/2 बनता था। तो 15/2 को x - y के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही आ जाएगा बेटा। ठीक हो कि बात बच्चों। तो अब आपके पास आ जाएगा 15x - 15y, 2 उठा के इधर, तो ये आपके पास 88 आ जाएगा बेटा ये। तो अब आपने यहाँ से इनको सॉल्व करना है, यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब आपने सॉल्व कर लेना है बेटा। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा अब आपको समझ में आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ तक अब आपको बात समझ में आ गई है ना। ये 2x और 2y था,
ये मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ए एक्स क्या स्पीड ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट और वाई क्या स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट, फास्टर और ये स्लोअर है बेटा, ठीक है कोई बात। तो 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर, यहाँ पे आपने 44 लिख देना है, 2 साइकिलिस्ट 44 एक्स प्लस वाई, और ये 2 क्या है, ये 2 हावर्स हैं बेटा, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई करवाया दोनों को, फिर 2 उठा के दोनों से काम है लेके ना ये आपके पास आ गया। और आप उनका डिफरेंस है, इस वजह से फास्टर साइकिलिस्ट माइनस वाई करेंगे, ठीक है ना, दे गो इन द सेम डायरेक्शन इन द फास्टर, ठीक है बच्चों। तो अब 10 स्पीड स्लोअर स्पीड 7 रेज 1/2, इस वजह से ये अब 15/2 बेटा 7.5 हावर जो बनता है उनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 15x - 15y, ये 2 उठा के उधर, बस ये 2 इक्वेशनें बनानी होती हैं, आगे बेटा मुश्किल नहीं होता बेटा। अब आप क्रैमर रूल से ही कर लें, 1 और 1 15 और -15 बेटा आपके पास आया, यहाँ पे आया बेटा x और y, और यहाँ पे आया बेटा 22 और बेटा 88 आपके पास आ गया। तो अब आपने इसको a का नाम देते होते, इसको b का, इसको x का, इसको b का। अच्छा, इन क्रैमर रूल बेटा, तो अब क्रैमर रूल बेटा x होता है बेटा a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y होता है बच्चों a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा, तो पहले अब आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों। a का डिटर्मिनेंट आया 1 15 1 -15, जब इसके पास मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा -15 -15 1 15 बेटा, तो -15 -15 -30, 1 मल्टीप्लाई -15 -15 फिर माइनस आता है, और 15 मल्टीप्लाई 1 -15 -30 आ गया बच्चों। अच्छा, इसके बाद फिर बेटा a का डिटर्मिनेंट बाद ax 1 15 की जगह अब आपने डालना है 22 88, तो 1 -15 बेटा, तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई -15 -88 मल्टीप्लाई 1, तो ये अब आपके पास कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 15, ये आपके पास आएगा -330 -88, तो ये अब आपके पास आएगा 418 -418 बेटा आपके पास आ जाएगा। और अब आपने y कैलकुलेट करना है, ए वाई बेटा, तो ए वाई आपके पास 115 और यहाँ पे आएगा 22 और 88, तो 1 मल्टीप्लाई 88 -22 मल्टीप्लाई 15 बेटा, तो अब आपके पास आ जाएगा 88 -330 बेटा। आगे 15 को 22 से मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, तो 88 माइनस बेटा 330, तो ये अब आपके पास -242 अब आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक होगी बात। तो अब बेटा x आपके पास आया -418 और डिवाइड -30 बेटा, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 418 डिवाइड बेटा 30 करेंगे, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 13.9 बेटा, ठीक होगी बात। और y अब आपके पास आएगा बेटा -242 डिवाइड -30 बेटा, तो अब आप 242 डिवाइड 30 बेटा आएगा, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 8.06, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा 8.06 यानी कि 8.1 बेटा। तो ये इनकी स्पीड है 30.9 किलोमीटर/आवर लिख देना, और ये 8.1 किलोमीटर/आवर लिख देना बेटा। उम्मीद है बेटा ये बेटा अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। शुरू से बात आपने इक्वेशन बनाना बस आपने समझ लेनी है, तो आगे बेटा इंशाल्लाह ताला मसला कोई नहीं है बेटा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में 9 बेटा क्वेश्चन करते हैं, फिर अब आप बेटा फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लास्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। मैं भी जल्दी में बेटा, बस 5 मिनट रह गए, नमाज का वक़्त शुरू होने वाला है। तो अब अच्छा बेटा कहता है लास्ट क्वेश्चन में, द नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 7। अब नॉमिनेटर फ्रैक्शन से नीचे वाले टर्म को कहते हैं बेटा, ठीक है, नॉमिनेटर ऊपर वाली सॉरी, और डिनोमिनेटर नीचे वाली को, ठीक है ना। अच्छा बेटा, अब देखते हैं, कहते हैं द नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ़ द अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, सवाल करते हैं, लेट एक्स और वाई, एक फ्रैक्शन इस तरह आप लिख सकते हैं ना, एक्स और वाई, तो ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर होगी बेटा। अच्छा, अब बेटा वो ये कहता है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझने की बात करना, द नॉमिनेटर ऊपर वाली जो टर्म है वो नॉमिनेटर होती है बेटा, इज़ 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर, नीचे वाली टर्म से
7 कम है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 बेटा। ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक होगी बात बच्चा। अच्छा, इसके बाद इफ़ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन बनाने लगा बेटा। नॉमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, ये नॉमिनेटर x ऊपर वाला है तो इसको 3 पर इंक्रीज यानी कि 3 का इजाफा करें। द न्यू फ्रैक्शन, अब न्यू फ्रैक्शन जब बने सिर्फ ऊपर आपने इजाफा करें, नीचे y उसी तरह रहने देना है। ठीक है, तो न्यू फ्रैक्शन बनेगी, वो कहते हैं इफ़ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज, अगर ऊपर 3 को इंक्रीज करें, नीचे आप नहीं चेंज करना। इफ़ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज 3, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन 3/4, तो अब न्यू फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4 बेटा। ठीक होगी बात। अब बेटा इधर भी फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई x 4x और 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 3 मल्टीप्लाई y 3y, तो ये आएगा बेटा 4x, ये लेफ्ट साइड पे आएगा -3y, 12 राइट साइड पे जाएगा -12 बेटा। ये आपके पास 4x - 3y इज इक्वल टू। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने उसने कहा हुआ है फाइंड दी ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अब आपने ये आंसर ये लाना है x और y ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसी तरह x y निकालना है, यहाँ x डाल देना, ये मैंने जो लेट किया वो आखिर में फ्रैक्शन बन जाएगी बेटा। तो इसको मैं इन्वर्जन मेथड से करवा देता हूँ बेटा, एक क्रैमर से करवा देता और कभी इन्वर्जन मेथड से करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब आपके दोनों ही ये कवर हो जाएंगे बेटा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर आप भी, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, ईशा की नमाज़ का वक़्त है, मैं बता रहा हूँ अभी। अच्छा बेटा, तो अब बेटा देखते हैं, यहाँ पे आया 1 - 1 बेटा, और यहाँ पे आया 4 - 3 बच्चों, और यहाँ पे आया बेटा x और y इज इक्वल टू बेटा -7 - 12 बच्चों आ गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप चलते हैं, यहाँ a, यहाँ पे x, यहाँ पे b हो गया बेटा। तो अब इन्वर्जन मेथड से मैं करा रहा हूँ, INVERSION इन्वर्जन मेथड बेटा। ठीक होगी बात। तो इन्वर्जन मेथड से अच्छा बेटा वो अब आपके पास आया ax इज इक्वल टू बेटा आया b इज इक्वल टू, फिर बेटा आपके पास x इज इक्वल टू b/a, फिर a जब ऊपर जाएगा तो वो आएगा बेटा a इनवर्स b। अब आपने a इनवर्स को बेटा आपने फाइंड करना है। उसके लिए बेटा पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना होता है। तो 1 4 -1 - 3 बेटा, 1 मल्टीप्लाई -3 -4 मल्टीप्लाई -1 -3 +4 4 में से 3 का 1, तो ये a का डिटर्मिनेंट आ गया 1। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे बेटा आगे बेटा चलने की करते हैं। तो इसके बाद हमने करना है a के बाद अब आपने एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a में इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, -3 1, इन दोनों का साइन माइनस है तो +1, प्लस है तो -4 बेटा ये आया। अब आपने फार्मूले में फिट करना है a इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट -3 1 -4 1। अब ये बेटा 1/1, तो a इनवर्स 1/1 1 ही होता है, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 -4 1 1, ये बेटा a इनवर्स आ गया। अब आपको पता है ना, यहाँ से a इनवर्स मल्टीप्लाई b करते हैं बेटा, तो वो x के इक्वल होता है। तो अब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई b बेटा। अब a इनवर्स अभी आपने निकाल चुके हैं, -3 1 -4 1 मल्टीप्लाई बेटा b अब आपके पास आया -7 और -12 बेटा ये। तो अब बेटा ये x होता है स्मॉल x y के, तो आया -3 मल्टीप्लाई -7 + 1 मल्टीप्लाई -12, फिर आपके पास -4 मल्टीप्लाई -7 + 1 मल्टीप्लाई -12, तो ये बेटा आपके पास बना 3 × 21 माइनस बेटा 1 मल्टीप्लाई 12 बेटा -12 आएगा, और -7 × 28 माइनस बेटा 12 आया। तो ये बेटा x और y आपके पास आया 21 में से 7 का 12 8 20 1 21 9 और 12 6 18 10, ये बेटा आपके पास 16 आ गया। x बराबर 9 y बराबर 16, तो 100 फ्रैक्शन FRACTI और फ्रैक्शन मैंने क्या कही थी x और y, तो ऊपर x आपके पास 9 आया, नीचे आपके पास y 16 आया बेटा। तो ये फ्रैक्शन आपकी निकल आई 9/16 बेटा। तो ये बेटा आपका अब आपका आज का बेटा लेक्चर ख़त्म हो गया बेटा। किसी बच्चे का कोई भी मसला हुआ तो बेटा प्लीज़ जो है वो आपने लाजमी कंसल्ट करना है। बहुत शुक्रिया बच्चों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। बहुत शुक्रिया। आज 1 घंटे का लेक्चर हुआ बेटा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बच्चों।